बीते दिनों उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आग लग गई थी। इस अग्निकांड में 10 नवजात की मौत हो गई थी और 16 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए थे। अस्पताल में लगी इस आग से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। अब झांसी के बाद जोधपुर में भी अस्पताल में आग लगने के बाद मरने का मामला सामने आया है। दरअसल जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में बीते रविवार की देर रात एक्यूट केयर वार्ड में भर्ती महिला मरीज आग लगने से झुलस गई थी, जिसके 2 दिन बाद उस महिला की मृत्यु हो गई। इस मामले में हैरानी तो तब हुई जब अस्पताल प्रशासन ने उल्टा मृतिका के परिजनों पर ही आरोप मढ़ दिया। प्रशासन के मुताबिक मृतिका का परिजन वार्ड के अंदर बीड़ी पी रहा था, जिसके चलते आग लग गई। इस मामले में टीवी9 राजस्थान के संवाददाता सुमित देवड़ा ने असल सच्चाई जानने की कोशिश की, तो सुनिए क्या सामने आया। इस वक्त हम जोधपुर के मथुरदास माथुर, जो जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसमें खड़े हैं। आईसीयू वार्ड के पीछे मेरे पीछे 2 लोग रुदन कर रहे हैं। ये रुदन दर्द देने वाला है, हृदय विदारक है। दरअसल 2 दिन पूर्व एक महिला इस वार्ड में भर्ती थी। शॉर्ट सर्किट के चलते ऑक्सीजन मास्क में आग लग गई, जिससे महिला का चेहरा पूरा झुलस गया। इस पूरे मामले में प्रशासन और परिवार के आरोपों में विरोधाभास पाया गया है। दरअसल परिवार द्वारा आरोप लगाया गया है कि रात को करीब 2 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ, इसके कारण मास्क में आग पकड़ ली गई और महिला का चेहरा जो है पूरी तरह से जल गया। वहाँ वार्ड में कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसे में परिवार के जो लोग हैं उन्होंने ही बचाव करके महिला को बेड से उतारा और उनको बचाने का प्रयास किया। अब उस महिला की 2 दिन बाद में मौत हो चुकी है। अब परिवार पीछे रोदन कर रहा है। इसी दूसरी तरफ मेडिकल प्रशासन का कहना है कि ये जो घटना हुई है, परिवार द्वारा वार्ड में बीड़ी पी जा रही थी, इस कारण आग लग गई। लेकिन परिवार का कहना है कि 2 दिन पूर्व भी इसी जो तार से है करंट आए। जिस तरह से विजुअल सामने आए हैं उसमें साफ प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं तार जले हैं और शॉर्ट सर्किट हुआ है। हालांकि दोनों में विरोधाभास है। अब मृत्यु किस कारण हुई है, लेकिन महिला जो है वह पूरी तरह से झुलस गई। ये परिवार 6 तारीख से यहाँ पर एडमिट था। महिला जो है 6 तारीख से, इसी महीने की 6 तारीख से यहाँ एडमिट थी और उसका इलाज चल रहा था। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की गलती सामने आई है, ऐसे में क्या महिला की मौत अब झुलसने से हुई है या कोई और कारण से हुई है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन ये रुदन देखिए, कहीं न कहीं मेडिकल प्रशासन की गलती सामने आती है। देखिए, जांच कमेटी जो बनाई गई थी, उस जांच कमेटी में उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं मिला। उस शॉर्ट सर्किट कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट नहीं था, कोई बिजली में कोई उपकरण में शॉर्ट सर्किट नहीं था। महिला की जो संभवतः जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है, कारण वहाँ पे उसके अटेंडेंट द्वारा स्मोकिंग करने के कारण, आग लगने के कारण उसकी झुलसना हुआ। महिला अपने आप में एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट थी और उसको क्रॉनिक लिवर डिजीज, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में थी और सेप्सिस में थी। उसको तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां वो अपनी बीमारी से और सीरियसनेस की कंडीशन से आज सुबह मृत्यु हुई। सर, जब वार्ड में बीड़ी पी जा रही थी, जिस तरह आप बता रहे हैं, क्या उस समय मेडिकल स्टाफ कोई वार्ड में मौजूद नहीं था, इस कारण इस तरह की घटना हुई? देखिए, जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है, कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें मौजूद मेडिकल हम लोग भी मौजूद थे, पर संभवतः रात के करीबन ये 2:30-3 बजे की घटना है और वो एक चेंबर, क्यूबिकल चेंबर था, बंद चेंबर था। इस कारणवश शायद उनको जो स्मेल होती है बीड़ी की, वो बाहर नहीं आ पाई प्रॉपर तरीके से। इस कारण वो पकड़ डिटेक्शन नहीं हुआ। हालांकि हमने निर्देश दिए हैं कि आगे से गार्ड्स और इन सब जहाँ पे भी सेंसिटिव जगह है वहाँ पे उनकी चेकिंग की जाएगी अटेंडेंस की, और रेगुलर पीरियड पे इनकी सब जो बिस्तर हैं, जो अंदर खांचों में होते हैं, जो क्यूबिकल्स में होते हैं, उनकी रेगुलर चेकिंग की जाएगी। सर, आप कैसे नतीजे में पहुंचे कि वहाँ पे मीडिया थी? आपको तो हम नतीजे में नहीं पहुंचे, ये कमेटी नतीजे पहुंची है। इस कमेटी को सबूत भी मिले हैं। उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स भी शायद थी, जिसमें कि जली हुई तीलियां पूरी बिखरी पड़ी थी सुबह के वक्त जब ये हादसा हुआ उस समय, और बीड़ी के अवशेष भी मिले थे। आप परिवार के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने वाले? हमने पुलिस में ये दी है कि जो कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस में एक बेसिक हमने कंप्लेंट लिखी है और जिसको अभी आज ही भेजा जाएगा कि ऐसे हादसा आगे में ना हो और इसके लिए जांच करी जाए और दोषी को पुलिस पकड़ करके बात करे,
जिससे कि और जो मरीज रिस्क पे आ गए, खुद का मरीज तो रिस्क पे वही है, बाकी मरीज भी रिस्क पे आए थे, उसको घटना को तुरंत रूप से रोका जाए और आगे भी इस चीजों का ध्यान। कमेटी की रिपोर्ट में तार जलने का कारण क्या बताया, क्योंकि विजुअल में तार भी जले हुए दिख रहे हैं। देखिए, वो कमेटी का मानना है कि वो तार एक सैचुरेशन प्रोब था। सैचुरेशन प्रोब में फोटो लाइट होती है, उसमें करंट की मात्रा इतनी नहीं होती क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो, इसलिए वो तार बेडशीट जलने से जला हुआ दिख रहा है, न कि इसमें शॉर्ट सर्किट का। ये कमेटी ने पूरे गहन जांच पड़ताल करके हमें रिपोर्ट की। उसमें सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया कमेटी द्वारा। कमेटी के पास था, कमेटी ने पूरा सीसीटीवी फुटेज खंगाला है। जी, इसीलिए जब कमेटी की रिपोर्ट में उस नर्सिंग कर्मियों के बारे में जो बात की गई थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने तत्परता से एक्शन लिया है और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाई और आगे हादसा जो बहुत बड़ा हो सकता है उसको टाला गया और तुरंत पेशेंट को 15 मिनट के अंदर, जब वो पेशेंट नीचे उसमें आई सीरियसली, उसको 15 मिनट के अंदर आईसीयू शिफ्ट कर दिया गया। इसलिए उसको उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे वापस बहाल किया। सीसीटीवी फुटेज में बीड़ी पीते हुए दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आईसीयू वार्ड या कोई भी वार्ड के अंदर सीसीटीवी नहीं लगते हैं एज पर रूल्स, वो बाहर की तरफ ही लगाए जाते हैं, जो जिसकी वजह से हमें ये पकड़ में आता है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। पर एक कोई सीसीटीवी फुटेज जिस कमेटी ने देखा है सारा, तो कमेटी ही इस बारे में निर्णय लेगी। अगर महिला पूर्ण तरह से कोई स्वस्थ अगर मरीज होता, ऐसे होता और उसके साथ में इस तरह की घटना सामने आती और इस तरह की घटना हो जाती तो उसकी क्या स्थिति होती। जिस तरह की महिला का पूरा फेस झुलस गया, ऐसे में उसकी हालत गंभीर हो गई। इसके बाद में उसे आईसीयू बर्न वार्ड में एडमिट किया गया। अब 2 दिन बाद में उसकी मौत हो चुकी है। परिवार से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या उनका आरोप है, हालांकि वो क्या कुछ घटना गया। 2 दिन पूर्व क्या हुआ था बाबूजी? 2 दिन पूर्व क्या हुआ था? 2 दिन पहले आप आए थे, क्या हुआ था? शॉर्ट सर्किट हुआ था यहाँ पर? शॉर्ट सर्किट में साहब वो एक कीमर लगा हुआ था, उसमें से अचानक से आग निकली। आग निकलने पर मेरे को ऐसे झपटा दिया तो वो इतनी फैल गई तो मैं उसका हाथ पकड़ के नीचे उतारा, बेड से नीचे उतारा और फिर मेरे पास में एक कमल थी, एक राली थी, उसका झपेटा से मैंने बुझाया साहब। कोई और था वहाँ वार्ड में जब आप आग बुझाई? वार्ड वाला साथ दिया साहब मेरे का बुझाने के लिए आया साहब। अस्पताल तो कह रहा था कि आप बीड़ी पी है वहाँ पर, ऐसा कुछ? हम नहीं पी साहब, बीड़ी नहीं पी, मेरे बच्चा को बोल लो, हम बीड़ी नहीं पी साहब। शॉर्ट सर्किट हुआ था क्या वहाँ पर? हाँ साहब, शॉर्ट सर्किट यार, उसमें से आग निकली साहब, इधर कोमा लगा हुआ उसमें से आग निकली साहब। कितना जल गए थे? कैसे जल गई साहब, तो अब मर गई कैसे रो, अब जल गई मारा भी देख लो है बच्चा से करा आप हाथ जिस तरह से हाथ जल के बचाते हो और आप इलाज नहीं करी, मार गाड़ी मर गए हमारे भाई है। अब आपने कई बतायो कई है मौत रो कारण क्यों होगी? कौन बतायो, मन की नहीं बतायो कि वो आधार कार्ड वो आधार कार्ड वो जिम कार्ड फोटो कॉपी लान दे के मैंने डॉक्टर साहब की और साहब मैंने आपने कड़ा जानकारी दी कभी नहीं दिया आभार दिवी है साहब, जेठ दिवी है साहब। कोई कारण बतायो कई किन कारण हो? कारण नहीं बताया साहब मेरे को, क्यों अब तेरी बीबी करे नहीं है ये क्या। मेरे को जब मैं देख के आया तो वो एक नल की डाली हुई खत्म हुई साहब। जब मैं रोटी भी नहीं खाई साहब, रोटी जीवता हुआ ये मेरी जेब में डाल के लाया मेरे बच्चे और में रोटी तक नहीं खाई हम। आप देख सकते हो उसको गर्म है। देख सकते हैं आप जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। परिवार यहाँ पर रुदन कर रहा है। दर्द विदारक है यह घटना, लेकिन मेडिकल प्रशासन कब चेतेगा? इस तरह की अव्यवस्था कब तक चलेगी? यह पूरा जिला जो है गजेंद्र सिंह शेखावत
सांसद केंद्रीय मंत्री है उनका है। इसके साथ ही गजेंद्र सिंह खिमसर जो चिकित्सा मंत्री है प्रदेश के, उनके क्षेत्र में पड़ता है, उनके जिले में पड़ता है। ऐसे में इस तरह की घटना सामने आना बड़ा हृदय विदारक है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।